चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें भी वही सेम काम करना है। जो भी नंबर दिया हुआ है इससे बनने वाली एक संख्या, मतलब 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये उसने कहा है, किसने? एक अपरिमेय संख्या, सॉरी ये एक अपरिमेय संख्या है, हमने गलत लिखा था। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। देखो, एनसीईआरटी जो कह रही है उसका कोई बेस होगा, लेकिन उसने हमसे ये कहा कि इसको सिद्ध करो। इसका मतलब वो हमसे जानना चाहती है कि तुम कहां तक इसको सोच सकते हो। लेकिन अगर दोनों आमने सामने खड़े हो गए, एनसीईआरटी खड़े हो गए और तुम खड़े हो गए, तो तुम किसको वरीयता दोगे? जाहिर सी बात है एनसीईआरटी को, है ना। एनसीईआरटी किसी एक बंदे ने नहीं लिखी है, सब लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से छाट के रखे हुए, तब जाके कहीं पे, तब जाके आपके एनसीईआरटी में क्या है? क्वेश्चन आए हुए। तो अब हमसे पूछा कि 3 + 2/5 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर दोनों, अब मैं तो जाहिर सी बात है कैसे सॉल्व करूंगा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, इन दोनों को एक परिमेय संख्या मानेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, तमाम सारी चीजें होंगी, हम बार बार वही काम करेंगे। ठीक है, काम करने के बाद लेकिन अगर दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए तो किसको वरीयता मिलेगी? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब मैंने अपनी तरफ से क्या माना? ये एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 जाहिर सी बात है P/Q के रूप में लिखा होगा या फिर A/B के रूप में लिखा होगा। जिस रूप में आप लिखना चाहो इसको, उस रूप में आप लिख सकते हो। अब जाहिर सी बात है P/Q, अगर P/Q के रूप में हमने इसको लिखा तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? P/Q में कोई, अच्छा इसको सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, सहअभाज्य संख्याएं। मैंने बहुत पहले जब कक्षा 9 में पढ़ा रहा था तो सहअभाज्य संख्याएं बताई थी, ऐसी संख्या जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो सीधा ये लिख सकते हो कि ए बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, या फिर इसमें आप पूरा लैंग्वेज लिख सकते हो, लेंदी हो जाता है, इसी ऐसे ही क्वेश्चन बड़े होते हैं। तो हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं? P/Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है। यहां तक बात समझ में आई? मतलब P/Q में कोई भी कॉमन, ठीक है, P/Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। यहां तक बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो हमें यहाँ पे ऑकवर्ड क्या फील हो रहा है? √5 ये तो ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को सबको उधर भेज देते हैं। तो भेजो इनको। तो 2√5 बराबर P/Q, ये प्लस में उधर क्या मिल जाएगा? माइनस। यहां तक बात समझ में? दो को भी तो हटाना है, इधर गुणे में, ये कहा है पूरे में, कहा के जाएगा भाग में। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q -3 अपॉन में 2 जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन ये Q के भी गुणा होगा और यहाँ पे भी गुणा होगा। तो √5 बराबर P/2Q -3/2 होगा कि नहीं होगा? यहां तक आप मुझे ये बात बताओ। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा। अब मेरी बात गौर से समझना, अभी अभी हमने ये सिद्ध किया था कि √5 क्या है? एक अपरिमेय है। आपको इन दोनों को देख के क्या लग रहा है? ये किस प्रकार की संख्या? ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। इधर अपरिमेय, इधर परिमेय, इधर अपरिमेय, इधर परिमेय, बीच में चिन्ह काय का है? यानी या तो ये परिमेय संख्याएं होंगी दोनों, या तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है? क्योंकि हमने P/Q माना है, परिमेय संख्या। एनसीईआरटी क्या कहती है? मैं प्रूव भी किया हूं, क्या है ये? अपरिमेय। तो अब इन दोनों में किसको सिद्ध सही माना जाएगा? √5 को, जो एक अपरिमेय संख्या। तो आप क्या कहेंगे इसके अकॉर्डिंग? अगर इसको मैं देख के कहूं कि √5 क्या है, अपने अकॉर्डिंग जो मैंने माना परिमेय संख्या है, आप समझना। अब देखो लैंग्वेज क्या लिखी, बस इतना ही क्वेश्चन है ये, समझना। √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। क्योंकि भाई हमारा दोनों पक्ष बराबर है, हमने P/Q अपनी तरफ से माना, तो मैं अपनी बात तो पहले रखूंगा ना कि भैया मेरे अकॉर्डिंग √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। किंतु ये तो आप किसी का नाम मेंशन मत कर देना कि एनसीईआरटी के, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है,
√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने अपनी बात कही कि भैया मेरे अकॉर्डिंग √5 परिमेय संख्या थी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये तो मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं, वैसे भी आपको दिख रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये √5 एक अपरिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अगर अपरिमेय संख्या है तो इसको सॉल्व करके हम कहां से उठा के लेके आए, यहां से उठा के लाए, यहां से उठा के लाए, मतलब ये भी एक कैसी संख्या है, किस आधार पे हम ये कह रहे हैं, हम √5 के आधार पे कह रहे हैं। किस आधार पे कह रहे हैं, √5 के आधार पे कह रहे हैं। तो एक अपरिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इतना है। ठीक है, तो समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पहला वाला क्वेश्चन तो काफी बड़ा था, इसमें कुछ नहीं है ना। तो आज की क्लास को ये पेंड करें, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं सेम टाइम पे, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।